नमस्कार साथियों, रोजगार समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली हुई है व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो निकली हुई व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में। और इसका विज्ञापन संख्या 1/2026 है, मतलब 2026 की ये पहली वैकेंसी होगी। और जो पद का नाम है वो यहाँ पे देखिए अनुसेवक है। और यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या है वो 4 है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो पद का नाम है अनुसेवक, और इसकी जो वेतनमान है वो लेवल 1 की 18,000 से लेकर के 56,900 तक होने वाली है। और इसकी जो योग्यता है मात्र मैट्रिक पास है। इसका जो भर्ती का तरीका है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एवं साक्षात्कार होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब एक छोटा सा आपका एक तरह से लिखित परीक्षा होगा, और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे उम्र सीमा की बात करें, 7 नंबर में आप उम्र सीमा की बात करेंगे तो 1/4/2026 को इसका कट ऑफ डेट रखा गया है। और कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल, सामान्य वर्ग के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए आपको 37 साल, और ओबीसी के महिलाओं के लिए 38 साल, तथा एसटी एससी के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल की अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़ लिखी हुई है कि उम्मीदवार अपना जो लिखित आवेदन है, यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर पढ़िए। उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 30/4/2026 के अंदर तक स्वयं या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस प्रातः 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपना आवेदन जो है वो भर करके और 30/4/2026 तक सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक जमा करना है। मतलब उसके बाद आपको 30/4 को मैं बता रहा हूँ, 30/4 को 12:30 बजे के बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। अब ये आवेदन आपको या तो स्पीड पोस्ट से आप भेजिए या फिर अपने हाथों हाथ जाके जमा कीजिए, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन अपना सकते हैं। 10 नंबर में अगर आप पढ़िएगा तो आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 3 आपको पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देने हैं, जिसमें एक आवेदन पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर, तथा तीसरा अतिरिक्त होगा। मतलब आपको 3 जो फोटो देने हैं उसमें एक आपका एप्लीकेशन पे लगा रहेगा, एक एडमिट कार्ड पे लगा रहेगा, और तीसरा जो है वो ऐसे ही मतलब एक और एक्स्ट्रा आपको देना है, कहीं और अगर काम आएगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एक पता लिखित लिफाफा भी आपको उसमें देना है, और प्रवेश पत्र जारी करने हैं तो जिस पर आपको 60 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आपको होना चाहिए, जिससे आप अभी तो सारा जो क्या बोलते हैं वैकेंसी वगैरह है दोस्तों, वो ऑनलाइन भरा जाता है। तो इसमें ऑफलाइन जैसा कोई सिस्टम अभी आप बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ऑफलाइन में कैसे फॉर्म भरा जाता था। तो पहले के टाइम में क्या था कि अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम में हम लोग जब वैकेंसी वगैरह भरने जाते थे तो आपको कचहरी में एक फॉर्म की दुकान होती थी, वैसे आज भी मिलेगी आपको। वहाँ पे वो लोग एक फाइल रखते थे, उस फाइल में आपको ढेर सारी वैकेंसी, जो जितनी भी वैकेंसी आई हुई होती थी उसका नोटिफिकेशन वो लोग उसमें चिपका के रखते थे, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। हम लोग वहाँ जाके देखते थे उस वैकेंसी को, क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग एक फॉर्म डिमांड करते थे कि भाई इसका फॉर्म हमको दे दीजिए अपनी योग्यता के हिसाब से। उसके बाद वो एक फॉर्म देते थे, एक लिफाफा देते थे एक्चुअली, उसी में आपका नोटिफिकेशन भी होता था, और उसमें सारी अनिवार्य चीज़ें होती थी जो आपको उस वैकेंसी को भरने के लिए चाहिए होती थी। तो उसी तरह से इसमें भी करना है, आपको एक लिफाफा लेना है जो आपको मतलब भेजने वाला लिफाफा। उसके अलावा आपको एक और लिफाफा उसके अंदर में होना चाहिए जो आपको आएगा। तो आपको 2 लिफाफे भेजने हैं, समझ गए। जो दूसरा जो छोटा लिफाफा जो उसके अंदर होगा उसमें आपको 60 रुपये का डाक टिकट चिपका करके भेजना है। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदन पत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरे। आवेदन पत्र के प्रारूप व्यवहार न्यायालय पाकुड़ की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है, बोला है कि यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि आपको जो अंतिम तिथि है, मतलब जो 30/4/2026 है इसका, उस समय तक आपको मैट्रिक पास हर हाल में हो जाना चाहिए। मतलब अभी जिनका मैट्रिक का रिजल्ट आया है वो लोग भी इसको भर सकते हैं, बशर्ते कि उनका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक उम्मीदवार को एक ही पद के लिए आवेदन करना है, मतलब एक ही एप्लीकेशन आपको देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिए लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अंत में मुझे कमेंट करके लिखिए कि मैं नहीं होगा तो इसका पूरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन ला करके और आपको भर करके बता दूंगा कि कैसे इसको भरना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। जो आपका जो लिफाफा होता है जिसमें आप अपना पता लिख करके और भेजते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिफाफा होता है आपका इस तरह से, ठीक है, ये लिफाफा हो गया, ये इस तरह से मान लीजिए। तो आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए अपना पता लिखते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ अपना पता लिखते हैं। देखिए एक्चुअली मैं इसको आपको फिर से बताता हूँ। ये आपका लिफाफा हो गया, ठीक है। लिफाफा में आप अगर दो पार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भेजने वाला का पता रहता है वो यहाँ पे होता है। जैसे आप अगर भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपका पता रहता है, और यहाँ पे टू जिनको आप भेज रहे हैं वहाँ पे इनका पता होता है। अब इसको आपको ये करना है, देखिए आप जब इसको भरेंगे तो आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये आपका इन्वेलप हो गया, और इसको आप क्या करिएगा कि इस तरह से आप 4 भाग में एक तरह से डिवाइड करिएगा। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है, यहाँ पे आपको जिनको भेज रहे हैं उनका पता लिखना है, और यहाँ पे जो आपका खाली जगह बचता है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या। यहाँ पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा विज्ञापन संख्या, ठीक है, विज्ञापन संख्या लिखिएगा। और 1/2026 जो वहाँ पे आपको मैंने ऊपर में बताया था कि 1/2026 है वो लिखिएगा। उसके बाद आवेदित पद का नाम उसके नीचे लिखिएगा, मतलब मोटे अक्षरों में लिखिएगा आवेदित पद का नाम अनुसेवक। उसके नीचे लिखिएगा कैटेगरी, श्रेणी, श्रेणी मतलब कैटेगरी, कैटेगरी लिखिएगा। और जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आप मतलब बिलोंग करते हैं जिससे, वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको अपना जो भेजने वाला लिफाफा है उसके ऊपर में आपको इस तरह से आपको लिखना है। आगे अब हम लोग देखेंगे तो आगे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। नीचे यहाँ पे आपको किनको भेजना है वो यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, मतलब ये एड्रेस है, यही एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन को भेजना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप है क, ये प्रारूप है, ये आवेदन पत्र नहीं है, इस बात को समझिएगा, ये प्रारूप है। बड़े ही साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, और इसको आपको अपने हाथों से लिखना है। कहने का मतलब क्या, आपको एक सादा पेज लेना है, एकदम स्पष्ट रूप से आपको एक सादा पेज लेना है, और सादे पेज पे, ठीक है, सादे पेज पे आपको यहाँ से बनाना शुरू करना है। देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक समझिए कि आप उसको सादे पेज पे बनाएंगे। ये ऊपर में जो आपको 2 लाइनें लिखी हुई है वो आपको नहीं लिखना है उसमें। उसके बाद आगे बढ़े तो सेम यही चीज़ यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा कुछ आपको अपने हाथों से लिखना है, और एक एप्लीकेशन फॉर्म मान के चलिए कंप्यूटर में तैयार किया होगा, आपको अपने हाथों से अपना एप्लीकेशन तैयार करना है, और उसके बाद उसको पूरा भरना है। मतलब जैसे ये मत करिए कि मतलब इस तरह से ही आपको फॉर्मेट बनाना है। आप यहाँ पे जैसे विज्ञापन संख्या जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 1/2026 लिख देना है, ये डॉट डॉट आप मत लिखिएगा। उसके बाद पदनाम, तो पदनाम आप वहाँ पे अनुसेवक लिख दीजिएगा। आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम लिख करके आपको डॉट डॉट नहीं करना है। आवेदक का नाम लिख करके आपको अपना नाम, जैसे मान के चलिए आपका नाम राजेश कुमार है तो राजेश कुमार, हिंदी में राजेश कुमार, अंग्रेजी में राजेश कुमार, और अंग्रेजी में हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पिता का नाम, तो ये डॉट डॉट नहीं बनाना है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए उम्र लिखना है, तो उम्र 1/4/2026 में से आप घटा लीजिएगा। उम्र घटाने के लिए आप सभी को आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप ऑनलाइन घटा सकते हैं। आज के डेट में इसका बहुत उपयोग होता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि 1/2026 को मेरी उम्र, तो उसके नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको तुरंत बता देगा कि आपको उम्र कितना दिन, कितना घंटा, कितना महीना, क्या हुआ, सारा कुछ बता देगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से आपको अपने हाथों से पूरा फॉर्मेट बना करके और इसको भरना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रवेश पत्र ख, यानी कि जो ये भी आपका प्रारूप है, ठीक है, ये भी आपका प्रारूप है, ठीक है। इसको भी आपको अपने हाथों से बनाना, लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको इसमें 2 पार्ट है। आप देखिएगा ये जो आपका प्रारूप जो बना हुआ है इसमें आपको 2 पार्ट है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर वाला आपको नहीं भरना है, मतलब ये लिखना है आपको क्रमांक संख्या लिख करके आपको डॉट डॉट बना देना है। कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये भी आपको लिख देना है, ऊपर में फोटो चिपका, लेकिन उसके नीचे जो आपको है अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ये लिख करके, और नीचे में आवेदक का नाम, मतलब आपको अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, पत्राचार का पता, ये डॉट डॉट यहाँ पे नहीं बनाना है, आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। और अपना डेट लिख करके जिस दिन को आप भेज रहे हैं ये आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपको पूरा तरीका हो गया, प्रोसेस हो गया इस वैकेंसी को भरने का दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा, और बहुत लोगों को इस तरह की ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं होती है। मैंने इसलिए सोचा कि आप सभी के साथ इसको शेयर करूँ।
बाकी ये वीडियो कैसे लगी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।